कि ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत का मतलब होगा ईरान का सरेंडर, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का यह भ्रम अब टूट चुका है। युद्ध शुरू हुए 60 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन ईरान की बैलिस्टिक वर्षा कम होने की जगह तेज होती जा रही है, जिसने इस संग्राम को हाइपरसोनिक रफ्तार दे दी है। ईरान के टारगेट पर अब 15 देश हैं, जिसमें यूरोप के सबसे ताकतवर देश ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस भी शामिल हैं। ईरान इन देशों की अरब में मौजूद मिलिट्री संपत्तियों को टारगेट कर रहा है। यानी ईरान के नए सुप्रीम कमांडर अब यह तय कर चुके हैं कि या तो ईरान तबाह होगा या फिर अमेरिका इस जंग में हारेगा। एयरबेस पर अलर्ट जारी कर दिया गया। सभी सुरक्षा कर्मियों को बेस से हटने के लिए कहा गया। सुरक्षा कर्मियों को अपने घरों में जाने के आदेश दिए गए। खिड़कियों से दूर रहने की सलाह दी गई। साथ ही अगली सूचना तक इंतजार करने के लिए कहा गया। और आईआरजीसी ने ईरान से 1100 किलोमीटर दूर साइप्रस में मौजूद ब्रिटेन के आक्रो तीरी एयरबेस को टारगेट किया। यहां लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमले किए गए। पहला हमला रात के वक्त किया गया, तब ईरान ने 18 ड्रोन दागे। ये हमले दिन में भी जारी रहे। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। दिन में ईरान ने 17 ड्रोन से हमला किया। ईरान का दूसरा टारगेट जॉर्डन का मुअफ्फक साल्ती एयरबेस था, जिसकी ईरान से दूरी करीब 900 किलोमीटर है। यहां अमेरिका के साथ जर्मन एयरफोर्स भी तैनात रहती है। यहां जर्मनी के टॉर्नेडो फाइटर जेट तैनात हैं। दावा है कि हमलों में फ्रांसीसी फाइटर जेट के कई हैंगर तबाह हो गए। बीते 24 घंटे में ईरान यूएई के अल सलाम नेवल बेस पर भी कई हमले कर चुका है। यह बेस ईरान से महज 210 किलोमीटर दूर है। यूएई के बेस पर फ्रांसीसी सेना भी मौजूद रहती है। फ्रांस इसे अरब में अपने नौसैनिक और हवाई अड्डे की तरह इस्तेमाल करता है। यहां भी बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया गया। दावा है कि फ्रांसीसी फाइटर जेट्स के हैंगर तबाह हो गए। ईरान से 150 किलोमीटर दूर कुवैत के अली अल सालेम एयरबेस पर भी आईआरजीसी ने मिसाइलें दागी। यहां इटली की एयरफोर्स के जवान तैनात हैं। दावा है कि हमले में बेस के रनवे को नुकसान पहुंचा है। और अमेरिका के जो 3 फाइटर जेट कुवैत में क्रैश हुए, इसमें 2 F-15 फाइटर जेट शामिल हैं। पहला फाइटर जेट कुवैत सिटी से करीब 32 किलोमीटर दूर अल जहरा शहर के पास गिरा। इस फाइटर जेट में मौजूद पायलट ने वक्त रहते खुद को इजेक्ट कर लिया और उसकी जान बच गई। क्रैश होने वाला अमेरिका का दूसरा फाइटर जेट भी F-15 था। यह कुवैत सिटी के आसपास गिरा। इस प्लेन में मौजूद पायलट भी सुरक्षित है, जिसे कुवैत सिटी के पास से रेस्क्यू किया गया। क्रैश होने वाला तीसरा फाइटर जेट F-18 बताया जा रहा है। यह अमेरिका का चौथी पीढ़ी का विमान है। यह जेट कहां पर क्रैश हुआ, इसकी लोकेशन क्या थी, इसकी कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई। पहला, ईरान परमाणु हथियारों की अप्रसार संधि से अलग होकर परमाणु बम बनाने का ऐलान कर सकता है, जिससे जंग परमाणु युद्ध में बदलने का खतरा बढ़ जाएगा। दुनिया के सबसे अहम तेल चोक पॉइंट हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर सकता है। यहां से 20 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल का व्यापार होता है। यह वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का 25 से 27% है। भारत प्रतिदिन 21 लाख बैरल कच्चा तेल इसी रास्ते से मंगवाता है। ये तेल सऊदी अरब, इराक, कुवैत और यूएई जैसे देशों से आता है। इस साल जनवरी-फरवरी में भारत के कुल तेल आयात का 50% इसी रास्ते से आए। अगर हॉर्मुज़ बंद हुआ तो भारत में तेल की सप्लाई पर असर पड़ सकता है, जिससे तेल के दाम बढ़ सकते हैं।